नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का मंजू मेहरा क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है, शुरुआत करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की, नाव एंड धारा की। एक नदी है, एक नदी है जिसमें जल बह रहा है, जिसमें जल बह रहा है। एक व्यक्ति है जो कि एक बोट में बैठा हुआ है, जो एक व्यक्ति है जो कि किस में बैठा हुआ है? नाव में बैठा हुआ है। तो धारा की जो चाल होगी, धारा की जो चाल होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी, उसे हम क्या लेंगे? एस लेंगे। एस किलोमीटर पर आवर। और जो नाव की चाल होगी उसे हम क्या लेंगे? बी किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल को क्या लेंगे? बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ से दो केस बनेंगे। दो केस क्या बनेंगे? पहला केस, जब नाव की दिशा और धारा की दिशा सेम होगी। जब नाव की दिशा और धारा की दिशा क्या होगी? सेम होगी। नाव की भी वही दिशा है और धारा की भी वही दिशा है। धारा की दिशा सेम होगी। तो तब इसे कहा जाता है क्या? तब इसे क्या कहा जाता है? अनुप्रवाह या फिर अनुदिश या फिर धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल। ठीक है। नाव जो है वो नीचे की ओर जा रही है। नाव क्या कर रही है? नीचे की ओर जा रही है। और धारा का बहाव भी नीचे की ओर है। किस साइड है? डाउन। ठीक है, नीचे की ओर है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम स्पीड भी कह सकते हैं इसको। डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। क्या होता है? नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। जब नाव की दिशा और धारा की दिशा समान होगी तो स्पीड क्या होगी? धारा के अनुकूल दिशा, धारा के अनुप्रवाह में या धारा की दिशा में जो चाल होगी वो होगी आपकी B+S। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा जब नाव की दिशा और धारा की दिशा अलग अलग डायरेक्शन में होगी। नाव की दिशा और धारा की दिशा अलग अलग डायरेक्शन में होगी। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो ऊर्ध्व प्रवाह धारा के विरुद्ध
धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब क्या होगा, पहले नाव डाउन जा रही थी, अब नाव कैसे जाएगी, अप जाएगी। कैसे जाएगी, अप जाएगी, यानी कि ऊपर की ओर जाएगी। स्ट्रीम की स्पीड नीचे की ओर है और नाव का जो स्पीड है वो ऊपर की ओर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये क्या है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड और ये क्या है आपका अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, जब नाव नीचे की ओर जा रही थी तो डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, और जब नाव ऊपर की ओर जा रही है और धारा का बहाव नीचे की ओर हो रहा है तो तब क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड। आपने क्या ध्यान रखना है कि जब नाव नीचे की ओर जाएगी, डाउन की ओर जाएगी, तो वो होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। ऐसे में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, और जब धारा के प्रतिकूल या अप स्ट्रीम स्पीड आपसे पूछी जाए तो क्या होता है, स्पीड जो होगी वो होगी हमारी नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, आपने समझ में आ गया होगा कि कब स्पीड दोनों जुड़ेगी और कब दोनों स्पीड घटेगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो हमें पता चला कि डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, धारा के अनुदिश, धारा के अनुप्रवाह या धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या होगा हमारा बी प्लस एस होगा। और जो अप स्ट्रीम स्पीड है, जो कि है धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह, उसमें क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड, और इसका मतलब क्या होगा बी माइनस एस। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दी गई है और हमसे पूछ लिया जाए कि नाव की चाल क्या होगी, आपसे ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह चाल दे रखी है और आपसे पूछा जाए नाव की चाल क्या होगी, तो आपने क्या करना है। तो स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल बराबर क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड बी प्लस एस प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बी माइनस एस डिवाइड बाय 2। एक प्लस का एस है, एक माइनस का एस है, दोनों कट जाएंगे तो आपका क्या आएगा 2b अपॉन 2, यानी कि यहाँ से आपकी आ जाएगी स्पीड ऑफ बोट। तो जब भी आपको अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दिया जाए तो आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल,
तो आप क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड को घटाओगे और डिवाइड बाई 2 करोगे। ठीक है। पहली बात, नाव की चाल को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, धारा की चाल को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, धारा के अनुकूल या धारा के अनुदिश या धारा के अनुप्रवाह, धारा की दिशा में या फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड कहीं भी अगर आ जाए तो हम यूज करेंगे बी प्लस एस का, जिसे हम किससे दिखाएंगे, डी से दिखाएंगे। ठीक है। अगर कहीं पे भी धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत या ऊर्ध्व प्रवाह आ जाए तो, या अप स्ट्रीम स्पीड आ जाए तो आप क्या करोगे, आप उसे रिप्रेजेंट करोगे यू से, जो कि किसके बराबर होगा, बी माइनस एस की बराबर होगा। ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है और आपसे स्पीड ऑफ बोट यानी कि नाव की चाल पूछी जाए तो आपने क्या करना है, धारा के अनुदिश प्लस धारा के प्रतिकूल जो भी वैल्यू आपको दी गई है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, आपकी नाव की चाल आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको निकालना है धारा की चाल तो आप क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से आप स्ट्रीम स्पीड को घटाओगे और डिवाइड कर दोगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपसे अगर 2 की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन से की पॉइंट है कि जैसे ये एक रिलेशन क्या है, ये है डाउन स्ट्रीम स्पीड अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड बराबर किसके होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस के स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है क्या, स्पीड ऑफ बोट नाव की चाल अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की चाल बराबर किसकी होगी, यहाँ ये वैल्यू रखेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, ये बराबर हो गया किसके, बी के, अपॉन एस के बराबर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। ठीक है। जो कि ये वाली वैल्यू है, ये 2 यहाँ, ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 इंटू डी प्लस यू अपॉन 2 इंटू डी माइनस यू, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि धारा की नाव की चाल अपॉन धारा की चाल बराबर किसकी होगी, अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह अपॉन अनुप्रवाह माइनस के ऊर्ध्व प्रवाह के। ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपने रखने हैं याद। पहला, डी डाउन स्ट्रीम स्पीड अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड बराबर के बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस। आपको पता चल गया ये कैसे आए हैं। इन दोनों फॉर्मूले का क्वेश्चंस में बड़ा यूज होगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड बराबर किसके होता है। आपको पता है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है वो क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है। फिर दूसरे फॉर्मूले में आपको पता है कि जो नाव की चाल होती है वो किसके बराबर होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 के, और जो धारा की चाल होती है वो बराबर होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्पीड डिवाइड बाई 2 के। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और इसके साथ हो जाएगी इस 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू
डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2 इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। तो 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास आएगा नाव की चाल बटे धारा की चाल बराबर डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।